आशा भोसले जी का एक ऐसा डिसीजन जिसके बारे में 99% लोग जानते भी नहीं। आपको अजीब लग रहा होगा कि आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। आशा भोसले, आशा ताई आज नहीं रही, लेकिन मेरा यही सवाल है, क्या वो वाकई नहीं रही? क्या वाकई उनको इस दुनिया से, उनकी आवाज को, उनकी गायकी को इस दुनिया से कोई भी दूर कर सकता है? वक्त जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उनकी आवाज और दूर दूर तक पहुंचती जाएगी और हमारे दिलों को छूती जाएगी, क्योंकि ये प्रिविलेज सिर्फ एक कलाकार के पास होता है कि वो कभी भी इस दुनिया से पूरी तरह से नहीं जा पाता। उसकी कला हमेशा यहाँ पर जगह बना के रखती है लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में, उनकी जिंदगी में, उनके जज्बातों में। और आशा ताई उन्हीं में से एक थी। और आज मैं उनकी एक चीज को आपको बताऊंगा जो आप भी अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। ये कोई लक की बात नहीं थी, उनके ऊपर भी प्रेशर था, घर वालों का प्रेशर था। बड़ी दीदी लता मंगेशकर पहले ही एक एस्टैब्लिश स्टार, द वॉइस ऑफ इंडिया बन चुकी थी। ये एक सिस्टम था और वही सिस्टम मैं आज श्रद्धांजलि के रूप में, ट्रिब्यूट के रूप में आप लोगों को बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आज बात कर रहे हैं हम आशा भोसले पर। चाहे नेपोटिज्म हो, स्टार किड्स हो या फिर आउटसाइडर हो, सब लोग एक चीज से जरूर गुजरते हैं कि अगर पहले से कोई इंडस्ट्री में शामिल है तो कंपैरिजन होता है। आशा भोसले का लता मंगेशकर से हुआ। सब लोगों ने यही कहा कि तुम उनके जैसे कभी नहीं बन पाओगे, जैसे स्टार किड भी फेस करते हैं, और इसलिए इस वीडियो से वो लोग भी रिलेट करेंगे। और आउटसाइडर को कहा जाता है तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, तुम में वो बात ही नहीं। लेकिन आशा भोसले ने ये दोनों चीज, एक आउटसाइडर भी थी और एक स्टार की बहन भी थी, इन दोनों चीजों को समझा और ये समझा कि कैसे लोग टिकते हैं, कैसे अपने टैलेंट को प्रूव करते हैं, और उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। 80 सालों तक उन्होंने फिल्म दुनिया पर राज किया। उनके नाम पर ऐसे ऐसे अवार्ड, ऐसे ऐसे कीर्तिमान और अचीवमेंट हैं जो किसी दूसरे सिंगर को कभी भी नसीब नहीं हुए और आगे फ्यूचर में कभी भी नहीं मिल पाएंगे। लेसन 1, टाइप कास्ट मत बनो। हाँ, शुरुआत में कई बार आप टाइप कास्ट हो सकते हैं, लेकिन टाइप कास्ट बनना ना बनना पूरी तरह से आपके ऊपर है। जब पूरी इंडस्ट्री और दुनिया ये समझती थी कि वो सिर्फ कैबरेट सॉन्ग गा सकती हैं, आइटम सॉन्ग गा सकती हैं, तब उन्होंने उमराव जान में गजल गा के सबको अचंभित कर दिया, सबके मुंह बंद कर दिए। आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कई बार फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और एक बॉक्स में बंद हो जाते हैं, टाइप कास्ट हो जाते हैं और तिलमिलाने लगते हैं कि अब क्या करें। आप सिर्फ कॉमेडियन नहीं हैं, सिर्फ विलन नहीं हैं, सिर्फ हीरो नहीं हैं। अपने आर्ट फॉर्म को बार बार बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर सालों साल तक जमे रहना है तो इस लेसन को आपको मानना ही पड़ेगा। ये है लेसन नंबर 2, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। 92 साल की उम्र में उन्होंने गोरिल्लास के साथ गाना गाया, बॉय जॉर्ज के साथ कोलैब किया और ग्रैमी में नॉमिनेशन भी मिला। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गाने गाने वाली म्यूजिक वर्ल्ड में 11,000 से ज्यादा गाने 20 लैंग्वेज में गाने गाने वाली वो अकेली बनी। ब्रांड इमेज बनाना बहुत जरूरी है। आपको भी लगता है कि जब नई चीजें हो रही हैं, नया कुछ आ रहा है, तो आप डर जाते हैं, फियर में आ जाते हैं, अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। रिसेंटली OTT आया, वर्टिकल फिल्म्स आई, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये हम नहीं कर पाएंगे। अपने आप को वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है, तभी आप इतना लंबा करियर स्पैन देख सकते हैं। आशा भोसले ने यही किया। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इंटरनेशनली उनकी एक रेस्टोरेंट की चेन है जिसका नाम है आशाज। आप भी अगर आर्टिस्ट हैं, आप अगर किसी दूसरे फॉर्म में, बिजनेस में नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, बट एज एन एक्टर, एज एन राइटर, एज ए फिल्म मेकर, आपकी एक ब्रांड इमेज होनी ही चाहिए। आर्टिस्ट का काम आता है और चला जाता है, लेकिन ब्रांड बने रह जाते हैं। ये बहुत एक छोटा सा मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं जो सारे सक्सेसफुल जितने भी आर्टिस्ट हैं फिल्म इंडस्ट्री में वो अपनाते हैं। वो अपने आप को ब्रांड एस्टेब्लिश कर देते हैं। लेसन 4 है, लक नहीं। एक डायलॉग भी है ना कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। यदि ईश्वर ने तुमको यहाँ पर भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है। इसलिए एक बात ध्यान रखें कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रोज प्रैक्टिस करो, कोई आपको देख रहा हो या ना देख रहा हो, रोज अपने ऊपर काम करो, भले ही उसका रिजल्ट आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। ऑडिशन देने से चूको मत, उस मौके का इस्तेमाल करो। अगर कोई भी मौका मिल रहा है, वो मौका कौन सा होगा जो अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो जाएगा, आपको नहीं पता है। इसलिए लक के भरोसे मत बैठिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए हर मोमेंट का इस्तेमाल कीजिए। लेसन 5 जो हमें सीखना चाहिए वो ये है कि गिरना बुरा नहीं है, रुकना बुरा है। देखिए, बहन की छाया में रही, पिता गुजर गए, गाना गाना शुरू कर दिया, मजबूरी थी, इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उसके बाद जब इंटरेस्ट जगाया तो उसको इस पैशन पे ले गए कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी आप शायद मजबूरी में जॉब कर रहे होंगे या मजबूरी में कोई काम कर रहे होंगे, तो क्या आप अपने पैशन को छोड़ने को तैयार हैं?
क्या इतनी बड़ी कीमत आप अदा करने को तैयार हैं? वही चीज़ जो आपको ज़िंदगी भर के लिए एक नाम बना सकती है, आपकी कला को दुनिया तक पहुंचा सकती है, अगर ऐसा आशा भोसले ने सोचा होता तो क्या आज हम उनको जानते होते? क्योंकि मजबूरी में किए गए काम वक्ती तौर पे खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो आपका पैशन है वो हमेशा जिंदा रहता है। इसलिए अपने पैशन पे काम करिए, तब भी जब कोई उसको पहचानता ना हो, जानता ना हो, अप्रिशिएट ना कर रहा हो, उसके लिए कोई वाहवाही नहीं मिल रही हो, उसके लिए कोई पैसे नहीं मिल रहे हो, तो भी उस पर काम करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आशा भोसले की ज़िंदगी में सब कुछ वैसा ही था जैसे कि उनके गाने होते थे मस्ती से भरे हुए। उनकी जो अर्ली लाइफ थी, 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और बहुत स्ट्रगल रही शादीशुदा ज़िंदगी में। उन्होंने उससे निकलने का फैसला किया और ज़िंदगी में अपने पैशन का हाथ पकड़ा और उसके साथ आगे बढ़ी। आप लोग बस वहीं रुक जाते हैं जहां पर रुकावट आती है, और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो रुकावट आने के बाद भी रुकते नहीं, बस यही फैसला उनको सक्सेसफुल बना देता है। उन्होंने अगर वो फैसला नहीं लिया होता तो क्या आज इतने सालों बाद हम और आप उन पर बात कर रहे होते? अपने पैशन को फॉलो करना ही जिंदगी का असली मकसद है। जिस दिन इस असली मकसद को हम पहचान जाते हैं, जान जाते हैं, उस दिन वाकई मेरे यार आप एक कलाकार बनते हो। उस दिन आप अपनी कला को जीते हो, उस अवतार में आते हो जिसके लिए आपको भेजा गया है। अगर आशा भोसले को एक सही ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, एक लेजेंडरी सिंगर को आप सही में आत्मसात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको दिल से हम श्रद्धांजलि दें, तो यही होगा कि उनके बताए हुए लेसन्स को फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी को बदलें। और अगर आप भी एक सिस्टम के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं एज एन आर्टिस्ट, तो मुझे कमेंट करें आशा। मैं आज ये बात नहीं करूंगा कि उन्होंने कितने गाने गाए, उन्होंने क्या क्या किया, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। ये बातें तो बहुत सारे चैनल्स पे आपको मिल जाएगी कि उनका ये गाना बहुत अच्छा था, वो गाना बहुत अच्छा था। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उन पर्सन की पर्सनैलिटी से कुछ सीख सकूँ और अपनी ज़िंदगी में ला के उसके अनुरूप बदलाव कर सकूँ। और यही इच्छा, यही दिशा, यही गाइडेंस मैं आपको भी देना चाहता हूँ। क्योंकि वाहवाही करके हम अगले दिन भूल जाते हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी में हमने उसको जोड़ लिया तो वो ज़िंदगी भर हमारे साथ चलती है। मुझे उम्मीद है कि आशा भोसले की आवाज़ जिस तरह से जिंदा रहेगी हमारे बीच में, उनकी सीख भी आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाएगी। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। लेकिन हाँ, सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी तक फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बारे में बात जब भी होती है तो रातों रात मेरी तरक्की के बारे में बात होती है, उस बारे में बात नहीं होती जो हमें ज़िंदगी में बिना कुछ कहे सिखा के चले जाते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।